For manure we have started with is organic compound formed of obtained after the decomposition of plants and animals by the microbes. Now what is composed and what is green manure? वो जो दिलजीत दोसांझ मूवी में बनाता है, that is composed. You have seen movie सरदार जी, most of you, है ना? तो he synthesized composed by decaying vegetable matters and all. तो वो कहता है कि अभी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए उनमें, दैट इज अ कंपोज्ड जो वो बना रहा है. तो व्हाट इज कंपोज्ड? कंपोज्ड में क्या करते हैं? इट इज अ कंपोज्ड में हम प्रोसेस करते हैं कंपोजिंग, और उस प्रोसेस में क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच biological process in which microbes decompose. माइक्रोब क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे. किसको? organic matter to produce manure. Organic matter you can write yourself. Organic matters में leaves, कुछ भी, dead plant, vegetable peels, ठीक है, to give manure. So you have seen the movie how he have prepared manure. उसने क्या किया? कंपोस्ट कैसे बनाई? सब कुछ फीसल मेटल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लीव्स, कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा, सब कुछ इकट्ठा करके उसको डीकम्पोज किया जाता है एंड वी विल गेट कंपोज्ड. यस कृतिका. यस कृतिका, यू कैन से व्हाट डाउट यू आर हैविंग. मैम आपकी वीडियो में पॉज होके आ रही है. बेटे मे बी द नेटवर्क प्रॉब्लम एट योर साइड और आई डोंट नो. यस मैम बीच में ब्लैक हो जाती है, दिख नहीं रहा है अच्छी तरह बोर्ड. यस मैम, बीच में से पॉज हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद अपने आप सही हो जाती है, फिर हम बीच का सारा मिस हो जाता है. आपकी आवाज भी ऐसे लैग कर दी है. चलो लेट अस सी. अब दोबारा देखना बेटे. फ्रॉम माय साइड द नेटवर्क प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आई एम स्टैंडिंग द स्कूल. मैम आपकी आवाज सुन नहीं रही, समझ नहीं आ रहा. Wait, I am redefining and I am disconnecting it. Okay, now see. कुछ फर्क पड़ा? Yes. Yes, Rhythm, you are unmuted. I am audible. Yes, Mansfi, I am audible. Ma'am, yes. Okay. So, what is composed? Bete, composed is prepared by the decomposition of farm and domestic waste. The waste can be anyone, fissile material, weeds, dry leaves, anything. ठीक? And the process of producing compost is called composting. And what is done in compositing? It is a biological process in which microbes decompose organic matter to give you manure. Okay, and this compost is rich in organic nutrients. Only organic nutrients it is rich, but it is not as much as rich in nitrogen, phosphorus and potassium. Yes, Jayant. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम मैंने लेट ज्वाइन किया, तो अटेंडेंस मैम लगा लेना मेरी. Okay. So next is बेटे ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर में पहले कुछ प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं, लाइक सन हेम्प. पहले समझो इसको, फिर लिखना आप पहले समझा करो, ठीक है? फिर आई से देन यू विल राइट. पहले हर चीज समझो. कंपोज समझ आ गई?
नो लिसन, ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, मान लो मैंने क्रॉप ग्रो करी सन हेम्प जैसी, ठीक है, मैंने ग्रो करने के बाद थोड़ी सी वो बड़ी हुई, उस वीट को प्लो कर दिया, फील्ड को मैंने प्लो कर दिया, तो क्या होंगी, ये जो हैं ये उनके रूट्स उखड़ जाएंगे, they will become dead and then they will decay and this will provide manure to the field. Okay बेटे, this will provide manure to the field. मैंने ऐसी क्रॉप ग्रो करी इसकी कोई यूज नहीं है, जस्ट टू प्रोवाइड मैन्योर, ठीक है। ऐसे प्लांट्स ग्रो करें जिनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे थे कि हमें कोई खाने में हेल्प तो कुछ करेगा नहीं, मगर उसको ग्रो किया गया कि उसको फ्लो आउट करें बाद में और वो बिकम डेड, और जब वो डिके करेंगे तब इट विल प्रोवाइड मैन्योर, दैट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब हमने ग्रीन प्लांट्स दिए। तो यू कैन राइट नाउ सम क्रॉप्स लाइक सन हेम्प आर ग्रोन इन द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स, ठीक, these crops are grown into the field before sowing the seeds. Now what will happen, they will plod back into the soil, they will plod back, मतलब उनको ऐसे ऐसे खोद के दोबारा से निकाल दिया जाएगा, into the soil when seedlings are young, मतलब इतने छोटे छोटे हुए होंगे, उनको प्लो करके, सीडलिंग्स अभी बनी है छोटे छोटी, तो हमने प्लो बैक कर दिया, तो ये क्या होगा, दिस प्लांट विल डिकम्पोज, ठीक है, दिस प्लांट विल डिकम्पोज एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दिस प्लांट विल डिकम्पोज एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज कंपोज में तो हमने लिए ही डेड हैं जो बचे कुचे हैं, और इनमें हमने खुद ग्रो करे, फिर उनको प्लो बैक किया एंड देन डिकम्पोजिंग इज डन। सो गॉट द पॉइंट, हाउ मैन्योर इज एडेड। नाउ कम टू फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, वी नो दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, अब इनको हमने सिंथेसाइज तो किया नहीं है, मगर फर्टिलाइजर्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स दे आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, ठीक है, which can be rich in any of these, you can write down any of these, ये नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड दे आर मैन मेड, सो दे आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन वी हैव क्लासिफाइड यस्टरडे इनटू नाइट्रोजन, ओके, फॉस्फेटिक, potassium and complex. In the nitrogen fertilizer you can add on the name urea, nitrogen fertilizer, urea, ये होता है यूरिया। This is not for you as you are not good doing the symbols, so write down only urea. Then ammonium sulfate, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम होता है NH4, यूरिया में भी NH ही होता है। फॉस्फेटिक सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेटिक सुपर फॉस्फेट, okay, or you can write ammonium phosphate, same. In the potassic, potassium होता है बेटे पोटैश,
पोटेशियम में पोटेशियम होता है, you can go for potash, like we have gone for ammonium phosphate, we can go for potassium like ammonium sulfate. Here you can add potassium sulfate. ओके, कॉम्प्लेक्स में सब कुछ आ जाएगा. इन द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स सब कुछ आ जाएगा. नाइट्रो, फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट. एन एग्जांपल यू कैन राइट. So can you tell me the advantages of manure? I have given you the homework. The difference between manure and fertilizers. Now before doing the difference, let us see what are the advantages of manure. So many hands are raised, and again new hand, Navkaran. Yes, Navkaran. It makes the soil fertile. Yes, it makes the soil fertile. Very, very nice. Soil, like increase the soil fertility, I can write. Okay, any more point? Very nice. So many Ishan. Yes, Ishan. It enhances the texture of soil. Yes, it enhances the texture of soil. More point? Okay, Mansvi. Yes, Mansvi. Mansvi, you can unmute yourself. It is naturally formed. It is natural. That is not, we can't say the use. Or use without. Ma'am, again your audio is lagging. Lagging. चलो कोई अब कुछ नहीं कर सकते. Next, Kritika, give me the use. So you can write BT. Doesn't cause water pollution. Add humus. ठीक है, it can add humus. It is not expensive. And it can be easily prepared in the field. It can be Easily prepared in the field. Yes, it can be. Ma'am, but it is time taking. It can be easily prepared from the waste. Yes. Very nice. Okay. More Ma'am, point. disadvantage में लिख सकते हैं कि it is time taking. It is. The formation of manure is time taking. No, but if we are using the writing the advantages, it is a disadvantage if we will say it will take time. Yes. As we have to write the advantages, so this And it disadvantage. increases the number of friendly microbes. Yes, increase the number of friendly microbe. Very right. You can write here. Increase the number of friendly microbe. So many points you can write of the manure. Now let us do the difference between manure and fertilizers. So many advantages we have seen for the manure, and the fertilizer has advantages, a disadvantage that it's called pollution. So manure, we know that
this is naturally made and this is a chemical. Fertilizers are. So let us start with their differences now. Hanji. What is the first difference? Can anyone tell me? So many hands, very nice. Okay, you should give. And fertilizer No, I should give. Kritika, wait. organic. Wait. Kritika, wait. Yes, Rhythm. Somil then. Yes, fertilizers are prepared in factories and manure is prepared in field. Okay, very nice. So it is prepared in field. Manure is a man-made. Manure is an organic matter and Rhythm, wait. Prepared in field, prepared in factories. Now Rhythm, next point. थोड़ा सा माइक दूर करके बोलो बेटे, your voice is getting echoed. Next. Yes, Rhythm. okay. Manure is an organic matter and fertilizer is made from various chemicals. So you can say जो fertilizers are the inorganic salt and is organic matter. So it is organic substance. It is inorganic in nature or inorganic salts or substance. Inorganic in nature, you can write, or inorganic salt you can write. Any more point? Which causes pollution? Fertilizers. Fertilizer causes pollution. They causes pollution. They don't cause pollution. Fertilizers are rich in nutrients, whereas manure are less in nutrients. So fertilizers are rich in the nutrients. They are rich in the plant nutrients and manure contain less nutrients. So they contain less nutrients. You will complete the lines yourself. And they are more nutrient rich. Like nitrogen, phosphorus, potassium, we have seen. More points. Rhythm of Apni. I'll give the chance to other one. Yes, Ishan. Fertilizers can be mixed with water, thus required in small amounts, whereas manure cannot mix with water, so they are required in a large amount. Okay, very nice point. Manure is, I am writing here, is required in large amount. Large amount. As it is not carried with water. Fertilizer are required in small amount. As they are carried with water, you can add up. Which is costly, bete? Hurry up. Let us finish this and move towards next one. Which is costly? Will tell me. So Pragati, which is costly? Fertilizers. Yes, fertilizers are the costly one. They are expensive. Ma'am, I have point. Yes, you can say. Manure provides humus to the soil while fertilizers does not provide humus to soil. It is provide humus to the soil. Fertilizers are not providing humus to the soil. So we got so many points. Okay.
So you can write more of point now. You can lower Jant. What do you want to say? Let us give me the. Yes, bete. Rest of you just lower your hand. I am moving to the next topic. Okay. So these are the difference which covered advantages and not advantages both. So we have prepared the soil, then we have sown the soil, seeds into the soil by selecting them, and then we have added manure and fertilizer. Now let us irrigate the soil. Let us give water to the plants. Now next step is irrigation. Next step is irrigation. Now, what is irrigation? Why irrigation is important? As we know, it is essential for the germination. Root will absorb and transfer the water through the xylem to the rest part of the plant. It helps in the photosynthesis. You know all the points of this. So, what is irrigation? Yes, Navkaran, what do you want to say, bete? Hurry up, hurry up. Okay, no, nothing. So what is irrigation? The supply of water to the crop plants at regular interval through sources other than rain. Okay? The supply of water to the plants from the sources other than rain at regular intervals. Is called irrigation. It is known as bete irrigation. So the water is supplied, हमें पता है, हम घर पे भी हम सुबह पानी देते हैं, शाम को पानी देते हैं, जब गर्मियाँ हो तो हम ज़्यादा देर पानी देते हैं, ठीक है, रेन तो देती है, और अगर सर्दियाँ हैं तो हम पानी कम कर देते हैं. तो इरिगेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका सीजन क्या चल रहा है. दूसरा इरिगेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किस टाइप के सॉइल में आपने प्लांट लगाया है. अगर सैंडी सॉइल है वो होल्ड तो कर नहीं पाएगी. लिसन टू मी फर्स्ट देन राइट. अब सैंडी सॉइल है बेटे, होल्ड तो कर नहीं पाएगी, तो आपको बारी बारी वाटर देना पड़ेगा. अब यही क्लेई सॉइल ले लोगे, इट हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो आपको बारी बारी पानी नहीं देना पड़ेगा. अब आपकी क्रॉप कैसी लगाई है, क्रॉप को ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है या कम कम पानी रिक्वायर्ड है. अगर आपकी पैडी क्रॉप्स हैं तो आप ज़्यादा पानी दोगे, अगर कॉटन लाइक क्रॉप्स हैं तो उसको कम दोगे. ठीक है. तो इरिगेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है. इरिगेशन डिपेंड अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ क्रॉप. ठीक. तो यू कैन ऐड द पॉइंट योरसेल्फ. इरिगेशन डिपेंड अपॉन द nature of the crop, nature of the soil, and the season in which the plant growing on, the season when the crop is grown. Okay. So it depends upon nature of crop. So you know what kind of crop needs more water. Like rice crop requires standing water and continuous supply, whereas like cotton required less water. So depending upon the crop, if you have paddy crop like rice, you will irrigate more. If you have wheat crop, या cotton crop, you will irrigate less. So it depends upon the nature of crop. Now nature of soil. ठीक. Like sandy soil need frequent irrigation.
frequent irrigation as it has less water holding capacity, and clay soil has good water retaining capacity. That is why it doesn't need frequent irrigation. So which soil need frequent irrigation? That is your sandy soil. And which soil doesn't need frequent irrigation? That is clay soil. Yes, Jayant, hurry up. मैम आपने मैम एक एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में पॉइंट करवाया था दैट इट डजंट गॉट H2O पोल्यूशन, मैम वो समझ नहीं आया. Water pollution, bete, H2 is a water. Okay, so here I also written H2O. H2 is a formula of water. You have seen the bottle written H2O. It is a formula of water, bete. Okay? याद करना सीख लो. अब H2O का फॉर्मूला तो आपको आता है, फोटोसिंथेसिस करते आ रहे हो. CO2 plus H2O फॉर्म ग्लूकोज. आपने फॉर्मूला नहीं किया कभी? यस जयंत. मैम H2O का तो मैम पता है फॉर्मूला वाटर का होता है, पर मैम पॉइंट का मतलब नहीं समझ आया कि वो पोल्यूशन कैसे नहीं अगर मैन्योर वाटर में जाएगा तो वो तो डिकम्पोज हो जाता है. जो चीज डिकम्पोज हो जाती है वो पोल्यूशन नहीं करेगी इतनी. जो चीज डिकम्पोज नहीं होगी, हम प्लास्टिक क्यों बैन कर रहे हैं बेटे? क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते. जो चीज डिकम्पोज नहीं होती वो पोल्यूट करेगी या नहीं करेगी, आप बताओ. टेल मी जयंत. मैन्योर तो डिकम्पोज हो जाती है ना. जो चीज डिकम्पोज हो जाती है, मिट्टी में मिट्टी बन जाती है, वो हमारे लिए अच्छी है. जो मिट्टी में मिट्टी ना बने और वो खराब करे और यही पानी में रह जाए और ये फर्टिलाइजर हम पी लें, तो इट विल बी, फर्टिलाइजर्स आर नॉट मेंट फॉर अस, दे आर मेंट फॉर प्लांट्स. एंड ह्यूमस विल डिकम्पोज, वो सॉइल बन के नीचे बैठ जाएगी. सो गॉट द पॉइंट जयंत? ठीक है बेटे. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, तो इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हायर. वी नो, वी वाटर अगेन एंड अगेन. हम खुद ही बहुत पानी पीते हैं. इन समर्स वी ऑल्सो नीड मोर वाटर as the plants also need more irrigation. Saksham, listen to the teacher rather than talking to others. So, okay, so in the season, in the summer season, you will irrigate more as compared to the winter season. Now, what are sources of irrigation? There are better traditional and modern method of irrigation. Traditional method and modern method of irrigation. So there are two methods. One is traditional and one is modern method of irrigation. In the traditional method, we used to use moat like pulley, chain pump. I will just show you the image of that. And in the modern method, nowadays, what we are using is drip irrigation and sprinkler method. You have seen in the lawns and the park, वो फाउंटेन जैसे ऐसे पाइप लगी होती है, स्प्रिंकल, इट इज स्प्रिंकलिंग. ठीक है. And in the traditional method, just there are 2 minutes remaining. I am sharing the images, bete. Just see them. So, okay. Like first method is to use moat, and it should be visible to you. I am showing it. Wait.
Yes, it is visible. All of you, write in the chat box. Yes, Kritika. Yes, Mansvi. Time is going up, hurry up. It is visible. Yes, ma'am. So in the traditional method, the water is lifted up by different method from the lakes, wells and canal. Like in the moat method, you can see a man is standing there and taking water out of the well to irrigate the field. Okay? This is one of the traditional method in which human labor, or next method we will see there will be the labor of the cattle. तो इसने क्या किया, देखो वेल से पानी निकाला है और अपने प्लांट्स को दे रहा है. दैट इज अ मोट और पुली सिस्टम. पुली कैसे पुल कर रहा है एंड देन इट इज टेकिंग द वाटर आउट. ओके, नाउ आई विल शेयर यू द अदर मेथड. नेक्स्ट इज योर चेन मेथड. वेट, Rahat. I will open all the methods and show you. Okay then, now let us start. Now next, see the chain pump is visible to you. In this, you can see here pump, a chain is there which will help in taking out of the water and supplying to the field. यहाँ से water लिया जा रहा है, annotate, let me annotate and show you. तो यहाँ से water लेके ये यहाँ से जाके देखो ये wells में जा रहा है. That is chain pump method. You have to memorize the name only. Okay.